बता रहा हूँ आपके उचाड़ा के अंदर। जो विजेंद्र सिंह हारे हैं उसका कारण क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। खुद आप लोगों ने दूसरे नेताओं की मदद करी और आप लोगों ने उसको ला करके हाशिए पे खड़ा करने का काम किया। आप बीजेपी की भी टीम है, अपने गिरेबान में जाके आप कांग्रेस का गठजोड़ हो रहा था और आपने सिर्फ अपने पुत्र की सीट बचाने के लिए उसको नहीं होने दिया। आज सही मायने में जयप्रकाश जी, आपके ही लोग, हम नहीं कह रहे, आपके ही लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को लाने वाले जयप्रकाश जी हैं और जो है ना कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जिन्होंने चाहे अपने ही नेताओं को हरवाने का काम किया, चाहे इस प्रकार के फैसले अपने पक्ष में करवाए ताकि उनके बच्चे आगे जा सके। आप भी बोल रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि हम बी टीम हैं। हम बी टीम नहीं हैं, बी टीम तो आप लोग हैं। किस प्रकार हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जन सैलाब आपकी तरफ भेजा था और आपने क्या किया। प्रदीप जी, आपने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी, छोड़ना क्या कारण? मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। मैं एक ही बात पर के लेकर के चले थे हम लोग कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी को छोड़ करके जो व्यक्ति बीजेपी को हराएगा हम उसका साथ देंगे। और हमें लगा था कि हरियाणा प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार के सांसद हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार का माहौल पैदा करेंगे या लोग उनको मदद करेंगे, वो सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 2019 में भी आपने इस प्रकार के फैसले लिए। 34,000 जींद से वोट आई थी हुड्डा साहब की लोकसभा में। आपने ऐसा कैंडिडेट उतारा जयप्रकाश जी के कहने पर जिसकी 7,900 वोट आई। आपके ही फैसलों ने हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। हमारे जैसे लोगों ने तो सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट जा करके साथ दिया था। जब आपको हमें नजर आया कि यही बीजेपी की मदद कर रहे हैं, महावीर गुप्ता जी को पूरे जींद के जितने भी टेक्टार्थी थे उन्होंने एक ही बात कही थी कि इनको छोड़ के कार्यकर्ता को लड़ा दो बेशक। लेकिन जो व्यक्ति जेजेपी में था और जब किसानों की शहादत हो रही थी और जब वो व्यक्ति एक दिन भी जेजेपी से दूर नहीं हुआ, किसानों के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, हम उसकी वोट कैसे मांग लेते। इसलिए हम लोग उसके अगेंस्ट थे। लेकिन हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी सत्ता में ला करके खड़ी कर दी। कम से कम ये लोग ना बोलें। अभी आपने देखा होगा घोटाला जी ने खुल के बोला है, गोविंद साहब ने खुल के बोला है, आपने ही हरवाया। यहाँ पर भी बता रहा हूँ आपके उचाड़ा के अंदर जो विजेंद्र सिंह हारे हैं उसका कारण क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। खुद आप लोगों ने दूसरे नेताओं की मदद करी और आप लोगों ने उसको ला करके हाशिए पे खड़ा करने का काम किया। आप बीजेपी की भी टीम है, अपने गिरेबान में जाके आप। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बिना खर्ची की, तो आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कौन सा काम ऐसा हो रहा है ये बता दें। मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा बता के जा रहा हूँ आज आपको, बहुत बड़ा मुद्दा। शोकन साहब ध्यान देना इस बात पे। एक इतना बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ जो गरीब लोग बड़े खुश हुए थे कि बीजेपी की सरकार हम लेके आ रहे हैं। आज आपके लोकल में जितनी कॉलोनियाँ कटी थी पुराने टाइम में, चलो जब आदमी गरीब आदमी 2 लाख में 4 लाख में जुगाड़ करके मकान का प्लॉट ले लेता है, फिर वो उसके ऊपर कोई ना कोई घरौंदा बढ़ा लेता है 2-4 लाख रुपए लगा। आज इंतकाल के नाम पर 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। कहाँ से लाए वो गरीब आदमी? क्या इनको पता नहीं है ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी नाक के नीचे जींद में, उचाना में, नरवाना में, और कितनी बातें बताऊँ मैं आपको। कोई लाइसेंस बढ़ता है, कोई भी चीज़ बढ़ती है, आप पैसे दे दो हो जाएगा। आप नौकरियों की बात करते हो, नौकरियों में पेपर लीक कितनी बार होते हैं, कितनी बार कि अब हम लोगों ने आपके सामने उजागर कर दिया कि ये बाहर से लोग कैसे आकर के आरएसएस के लोग ला करके आपने बिठा दिए हैं। तो आप तो कम से कम ये ना कहें कि पर्ची और खर्ची के बगैर हो रहा है। पर्ची और खर्ची के बगैर होता तो हरियाणा प्रदेश में एचपीएससी का जो आपने चेयरमैन बना रखे हैं वो भी आज बाहर से ला करके, क्या यहाँ कोई काबिल आदमी नहीं था? ये वो लोग हैं सिर्फ जो जाति धर्म मजहब की राजनीति करके लोगों को बहकाने का काम करते हैं। उसके बाद ना कोई गरीबी ने को याद आता है ना कुछ और। चुनाव के टाइम में ऐसा काम कर देंगे, अगलो जी जो है ना 10,000 रुपये जो है ना हर गरीब के खाते में डलवा दिए। वहाँ पर बिहार में सरकार बढ़ा ली, लोगों ने सोचा ये आएंगे हमेशा के लिए, क्या दोबारा आए? तो आप इन चीज़ों को देखिए कि ये सरकार बनी कैसे है या बन कैसे रही है। और कांग्रेस इसकी बी टीम बन करके लोकल में, और अगर ऐसा नहीं होता, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी है विपक्ष का नेता बनने में हुड्डा साहब को कितना टाइम लगा। यार तुम पढ़े लिखे लोग हो, सोचो 1 साल लग गया। अंदर खिंचाई है, अंदर बात कुछ हो रहे है।
वो सारी जग जाहिर है। अब हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल का दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ रहा है। हमने भी क्या सोचा 4 साल पहले, ये सोचा कि एक ही व्यक्ति है जो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जो हरियाणा प्रदेश में गरीब कमेरे किसान मजदूर और युवा की आवाज़ बन सकता है। सच्चे व्यक्ति है और पार्टी का ग्राफ आप बढ़ते हुए देखेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस जयप्रकाश ने अच्छा, हमारे को कह रहे हैं क्या? कांग्रेस सांसद जयप्रकाश कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल वालों को, नेताओं को दो। मैं मेरा बचपन गुजरा है उनके साथ, मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ और मैं कहना नहीं चाहता, और ना ही कहलवाओ तो अच्छा। मेरे संस्कार कहते हैं कि वो एक सांसद है और सांसद की मर्यादा रहनी चाहिए। और ख़ास तौर पर कई बार देखता हूँ, मेरा मन भी करता है कि मैं बोलूँ, लेकिन हम उम्र में और तजर्बे में उनसे छोटे हैं, कम से कम वो ना कहें। बहुत सारी चीज़ों का हम स्पेलिंग भी पूछ लेंगे और ये भी पूछ लेंगे कहाँ से क्या चला, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। ठीक। फरवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से करण चौटाला जी युवाओं की आवाज़ बन करके, चाहे वो रोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, चाहे वो आज परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा हो, चाहे दूसरे जो है ना राज्यों से ला करके बड़े बड़े पदों पर बिठा करके कर्मचारियों को रखा गया हो, उन सभी मुद्दों को लेकर के करण चौटाला जी लगातार हरियाणा प्रदेश के हर ज़िले में युवा सम्मेलन कर रहे हैं। उसी युवा सम्मेलन का सौभाग्य हमें जींद में करने का मौका मिला है। उसको लेकर के आज जितने भी इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता थे, उन सभी ने उचाना में भी और इसी तरह नरवाना में भी ये एक फैसला किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से इतने मुलाकात की जाए, गांव दर गांव के प्रोग्राम बनाए जाएं और युवाओं को प्रेरित किया जाए कि आज जहां बीजेपी सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रही है या युवा के लिए बात कर रही है, तो एक ही प्लेटफार्म, एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। सम्मेलन बताया जा रहा है, किया जा रहा है, तो कि इसमें मुख्य एजेंडा सम्मेलन में मैंने क्या बताया आपको, मुख्य एजेंडा आज रोजगार का सबसे बड़ा मुख्य एजेंडा है जो सम्मेलन किया जो सम्मेलन किया जा रहा है। उसके अंदर आज नशा उससे भी बड़ा एक जो है ना हमारे हरियाणा के लिए प्रॉब्लम बढ़ करके खड़ी हो गई है। युवा नशे की तरफ चला गया, अपराध उससे भी बड़ा एक कारण है कि जब रोजगार नहीं है तो युवा कहीं ना कहीं अपराध की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, हर रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर जो है ना लेने के बाद कैंसिल किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बाहर से लाकर लोगों को बिठा दिया गया है, आरएसएस पृष्ठभूमि के लोगों को बिठा दिया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं आज प्राइवेट स्कूल से लेके सरकारी स्कूल को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो आज सुविधाएं नहीं हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, जब आपको भी इनवाइट करके जा रहा हूँ, करण जी आएंगे, वो मंच के माध्यम से सारी बातें युवाओं से जहाँ साझा करेंगे, वहीं आवाज़ बढ़ने के लिए हरियाणा प्रदेश के युवा को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और 23 मार्च को शहीदी जो दिवस भी बनाना जो हमने है, वो भी निर्धारित जींद में नरवाना के अंदर हुआ है, उसकी भी तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। आज उसी कड़ी में हल्का के प्रधान भी हमारे साथ खड़े हैं, युवा वाले भी हमारे साथ खड़े हैं, जिला के प्रधान भी हैं। हम सभी ने ये फैसला किया कि 66 गांव हैं हल्का उचाना में, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से संपर्क किया जाए, क्योंकि लोग अब उम्मीद की किरण की तरह इंडियन नेशनल लोकदल को देख रहे हैं। जिस प्रकार आप पूछ रहे थे हमारे नेताओं से कि कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप बी टीम है, फलाना टीम है, आज 2 ही चर्चा मिलेंगी आपको हरियाणा प्रदेश में। एक चर्चा मिलेगी कि कांग्रेस को लोग राज देना चाहते थे बीजेपी के अगेंस्ट, पिछला माहौल ये था, लेकिन कांग्रेस ने स्वयं ही कुछ ऐसे फैसले लिए कि या तो वो किसी प्रकार का डर था या क्या था नेताओं के दिल और दिमाग में उनके, कि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने लामबंद होकर के वोट करने का काम किया, परंतु उन लोगों ने किस प्रकार वहाँ जो है ना दूसरों की मदद की या जो भी कमज़ोर कैंडिडेट उठाने का काम किया और बीजेपी को दोबारा सत्तासीन करने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल में चौधरी अभय सिंह जी चाहे अकेले विधायक थे, तब भी आप देखते थे कि किस प्रकार बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। आज हमारे पास 2 विधायक हैं, दोनों के दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं और धरातल पर भी हरियाणा प्रदेश का वर्कर इंडियन नेशनल लोकदल का ही जो है ना आवाज़ बढ़ के काम कर रहा है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है हरियाणा। क्यों? देखिए, बात चर्चा चलेगी, 2 ही चर्चा मिलेंगी। एक तो ये चर्चा मिलेगी हरियाणा के अंदर की कांग्रेस वालों ने खुद कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। दूसरी चर्चा ये मिलेगी कि किस नेता की तरफ, किस पार्टी की तरफ जाएं जो गरीब का, कमेरे का, किसान का, युवा की, बेरोजगार की, इसके साथ साथ कर्मचारी की, हर आदमी की बात रखे, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल का एक पटल है जिस पर लोग जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश कह रहे हैं कि लोकदल ने तो बीजेपी का साथ दिया है, गोपाल कांडा ने बिल्कुल क्लियर कहा है, तो आप क्या कहेंगे? यार
मतलब मैं देखो वैसे तो मेरे से उम्र में तो उसमें बड़े हैं, लेकिन वो ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से आज इंडियन नेशनल लोकदल का कम से कम 50% आदमी ही जो है ना विधानसभा में वो बैठा है जो इंडियन नेशनल लोकदल ने बिठाया है। आप उनसे पूछिए कि ये वही ताऊ देवीलाल जी की पार्टी है जिसने आपको वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। बी टीम की अगर बात करते हैं तो आप मैं उनसे सीधा तौर पर पूछ रहा हूँ इस बात को लेकर के कि किस प्रकार पेन बदले गए राज्यसभा में, किस प्रकार आपने उसका पार्ट बने। आप जवाब दे सकते हैं क्या? किस प्रकार आपने आम आदमी पार्टी के साथ